नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परिचर पार्ट आज सेकंड पारी का एग्जाम हो चुका है और सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि आंसर की कब आएगी। तो एजुकेशन फैक्ट्री ने आपके लिए आंसर की जारी कर दी है और बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होंगे इसके। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपको पता है, पहली शिफ्ट के एग्जाम में काफी जो पहली शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके काफी क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन क्या है रिपीट हुए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे पहली बार क्या है कि इस आंसर की देख रहे हैं, उन बच्चों को अपने साथियों को भी कहे कि क्या है कि ये दोनों जो एग्जाम हुए उनको पढ़ के जाए ताकि कल वाले जो एग्जाम है वो आपके अच्छे से हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र के अनुसार ऊंट के स्वास्थ्य और प्रबंधन कैलेंडर में अगस्त मास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रस्तावित की गई। तो अंतः परजीवियों को मारने के लिए टीकाकरण और उपचार, ये क्या है कि जो पशु ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़ बीकानेर में है, उन्होंने क्या है कि जो तय किया है कि आपकी जो उन उन अंतः परजीवियों को मारने के लिए टीकाकरण है वो क्या है कि अगस्त माह में क्या किया है, प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जंतुओं के आंतरिक परजीवी है, गोलकृमि, फीताकृमि, पिस्सू, माइट्स या जिसको किलनी कहते हैं, या कोक्सीडियासिस। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आपका बी आंसर रहेगा, सी और ई, फीताकृमि व कोक्सीडियासिस इसका सही क्या रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मवेशियों में कोक्सीडियासिस के उपचार के लिए सामान्य औषधि कौन सी है। तो केनामाइसिन, डेप्सोन, क्लोरोक्विन, जेटामाइसिन, ये क्या है कि कौन सा हमारे को मिला नहीं कहीं पर, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है औषधि से संबंधित है और जितने भी अपने एनिमल हस्बेंड्री की जो औषधियां दे रखी है उसमें कैंडियासिस की कोई भी औषधि नहीं दे रखी है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन व सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता है कठपुतली, कठपुतली में मनोरंजन भी होता है और हर क्या है कि जैसे सामाजिक या अपने राजा महाराजों की क्या है कठपुतलियां तैयार की जाती है। जैसे आपको बताया था अमर सिंह राठौड़ की कठपुतली क्या है, सबसे फेमस है, तो वो क्या है कठपुतली, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पाबूजी की फड़ गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताया था पाबूजी की फड़ वाद्य यंत्र कौन सा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। याद रखना ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रावण हत्ता वहां पर पूछा गया था, सेम यही ऑप्शन थे उसमें पूछा गया था अभी कौन सा वाद्य यंत्र में, वो क्वेश्चन क्योंकि डिलीट होगा क्योंकि वो गलत था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, रिको ने एक जापानी क्षेत्र जोन औद्योगिक पार्क की स्थापना कहां पर की है। तो नीमराणा अलवर में की है। कहां पर की है, नीमराणा अलवर में की है। इसका ए आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की प्रतिवर्ष जनवरी 14 जनवरी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले एग्जाम जो शिफ्ट का एग्जाम था उसमें से क्वेश्चन रिपीट हुआ है भी। राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है। वहां पर पूछा गया था पतंग उत्सव कब मनाया जाता है और कहां पर मनाया जाता है, तो जयपुर में मनाया जाता है, लेकिन यहां पर पूछा गया कौन सा त्योहार, तो पतंग उत्सव क्या रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। जैसा कि आपको पता है ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक होती है। ये इसका क्या रहेगा, गलत आंसर रहेगा। तो आप देख लो, सोडियम और पोटेशियम नरम धातु है तो इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, आयोडीन एक धातु है जो चमकीली धातु है। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में आया था, पिछले जो शिफ्ट हुआ था उसमें आया था। पारा की एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में भी रहती है, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगर ध्यान से आपने पहला एग्जाम पढ़ा है तो इसमें से क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांस है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तांबा, कांसा, पित्तल, स्टेनलेस स्टील, ये सभी क्या है मिश्र धातु है, लेकिन कैडमियम कैडमियम क्या है, ये एक मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सुमेलित कीजिए, आपको बताना है। तो सुमेलित कीजिए में एक बार क्या है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। तो एक चमकदार या पॉलिश की गई सतह से परावर्तन, इसका ए का क्या होगा, ए का 3 नंबर होगा। क्या होगा, 3 नंबर। नियमित परावर्तन, वस्तु के ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए प्रयुक्त कौन सा है। तो बी का क्या रहेगा, इरेक्ट या सीधा। वह दर्पण जो सीधा समान आकार आभासी में आभासी और परावर्तित प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा है। तो सी का क्या रहेगा, समतल दर्पण। और सोलर कुकर और टॉर्च में प्रयोग
किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो कौन सा है? अवतल दर्पण। कौन सा किया जाता है? अवतल दर्पण। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। बी आंसर इसका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो मैथ के क्वेश्चन सभी क्या सोल्व कर चुके हैं, और सोल्व किए क्वेश्चन सिर्फ आप क्या कि आंसर पर टिक कर सकते हो। ठीक है। 15,625 पर 16% प्रतिशत वार्षिक दर से तिमाही आधार पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 9 माह के लिए कितना होगा? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 1951 रुपए क्या रहेगा? 9 माह के लिए क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 10.25% बढ़ जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी? तो प्रतिवर्ष जो ब्याज की दर है वो क्या होगी? 5% होगी। क्या होगी? 5%। तो इसका सही क्या आंसर रहेगा? ए आंसर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए और बी मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपए प्रति मास बचाता है तो उनकी मासिक आय का योग क्या होगा? ये आंसर इसका सही सही क्या रहेगा? 5600 रुपए क्या रहेगा? आंसर सही रहेगा। लेकिन इसमें क्या है? 56,000 रुपए दिया गया है, तो ये क्वेश्चन क्या है? डिलीट होने की क्या है कि आशंका है भी, याद रखना। इसका सही आंसर क्या है? 5600 है। क्या है? 5600। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने राजस्थान के गांवों का भ्रमण किया तथा राजस्थान के ग्रामीण तथा समाज पर आधारित श्रृंखला में मैं देखता चला गया शुरू किया गया था? तो जो राजस्थान पत्रिका के संपादक थे कर्पूर चंद कुलिस, उन्होंने क्या है कि मैं देखता चला गया शुरू अभियान किसने किया था? कर्पूर चंद कुलिस ने किया था। सीटी में कर्पूर चंद कुलिस का क्वेश्चन आया था, याद रखना, राजस्थान पत्रिका का पूछा था। दोस्तों ये क्वेश्चन है 1949 में वृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने थे? वृहद राजस्थान मुख्यमंत्री नहीं बने थे, क्योंकि उस समय क्या है कि प्रधानमंत्री और राज प्रमुख ही बन रहे थे। तो उस समय जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे हीरालाल शास्त्री। ये क्वेश्चन भी हो सकता है डिलीट हो जाए। त्रिपुरा सुंदरी राजस्थान में कहां पर मंदिर स्थित है? तो त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। कहां पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। और मैंने आपको बताया था वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा। तो क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन किए हैं तो उनमें से सभी सभी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोगा जी के पिताजी का क्या नाम था? ये क्वेश्चन भी हमने किया था। तो गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था? जेवर जी था। क्या था? जेवर जी। नेक्स्ट अपनी बात करें, गोवर्धन आसरानी जो असरानी नाम से विख्यात है वह प्रसिद्ध है, तो अभिनेता है। कहां पर है? अभिनेता है। तो आपने गोवर्धन आसरानी को देखा जरूर है, लेकिन उनका नाम नहीं जानते होंगे। लेकिन आपने गोविंद वो क्या है? अभिनेता है। आपको मैं उनकी पिक भी दिखाऊंगा। तो अभिनेता है। क्या है? अभिनेता। एक बार के लिए आप टिक कीजिए। स्वर्गवासी जगजीत सिंह किस शैली में गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना, जगजीत सिंह श्री गंगानगर से वह गजल गायक थे। ओ ना चिट्ठी ना कोई संदेश, किसी की डेथ हो जाती है जो गाना सुनते हो आप, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, वो गजल गायकार थे। वो एक क्या है? गजल है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? गजल। तो जगजीत सिंह जी श्री गंगानगर से क्या थे? बिलोंग करते थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध राजस्थानी अभिनेता ने राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित पान सिंह तोमर से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? याद रखना, पान सिंह तोमर, जिसने देखा होगा आपने, पान सिंह तोमर इरफान खान की जो मूवी है, इरफान खान की खुद की तो क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। लेकिन इरफान खान की मूवी देखी होगी आप, वो क्या कि नंगे पैरों भाव क्या कि दौड़ करते हैं, वही इरफान खान अली खान। इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। और याद रखना, गोवर्धन आसरानी, इसमें भी क्या है कि अभिनेता का नाम दिया है। अगर पिछला क्वेश्चन आप इसको देख कर करते तो आपका सही होता भाई। निम्न में से कौन सा जल की कमी के कारण एक नहीं है? तो जल की कमी का एक कारण कौन सा नहीं है? वनोन्मूलन, वैश्विक उष्णता और जलवायु वृद्धि। अंतरिक्ष अनुसंधान क्या है कि जलवायु की कमी या जल की कमी का कारण नहीं है। इसका बी आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया गया था? तो 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था। कब बनाया गया था? 23 अगस्त 2024 को बनाया गया था। नेक्स्ट अपनी बात करें, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन मंत्रालय मत्स्य पालन व पशुपालन डेयरी मंत्रालय से क्या है? संबंधित है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इस मात्रा में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। इसमें लाइम चूने की मात्रा कम होती है, ये भी गलत है। राजस्थान में केवल उत्तरी जिलों में पाई जाती है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? कौन सा सही है?
गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू के खेती के लिए कौन सी प्रयुक्त मृदा है? जलोढ़ मृदा है, याद रखना। कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली एक झाड़ी का प्रकार नहीं है? दामन, अरना, फोग, ये कभी क्या है, ये सभी क्या है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन लाना क्या है कि ये नहीं पाई जाती। इसका सही आंसर क्या रहेगा? बी। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? धौलपुर में स्थित है। धौलपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित क्या है? रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य। और एक धौलपुर की एक झील भी है, तालाब ए शाही झील, कहां पर है? दो धौलपुर में भी है, वो भी, ये भी क्वेश्चन आया था। धौलपुर के काफी पूछे जा रही है अभी। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के सीमा से नहीं लगता? तो पाली, भीलवाड़ा, चूरू, कौन सा साझा करता है? सॉरी, ये पूछा है कौन सा लगता है। तो तीनों पाली, भीलवाड़ा, चूरू नहीं लगते। बीकानेर अपने क्या है, टच करता है। राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जिले एक अनूपगढ़ जिला और क्या है कि अब टच करने लग गया भाई। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? तो दक्षिणी भाग आपको पता है, अगर राजस्थान का मैप पता है तो बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणी भाग में है। रायका अपने जीवन में खेती में निम्न में से किस ऋतु में करते हैं? तो रायका जो रेबारी जाती है वो ऊंट पालक जाती है, और ऊंट पालक जाती हमेशा क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में रहती है। पश्चिमी राजस्थान में जो खेती होती है वो मानसून के समय में ही की जाती है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक से करते हैं तो इसका सही आंसर क्या है? डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चारों का एक जनमाना समूह बंजारे गांव में पाए जाते हैं। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बंजारे पाए जाते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था, जो आपने 1300 क्वेश्चनों की सीरीज देखी है उसमें से क्वेश्चन रिपीट हुए सारे। एग्रीकल्चर सुपरवाइज सॉरी एनिमल हस्बेंड्री के जो भी क्या है कि जो क्वेश्चन रिपीट हुए वो इसी में से हुए हैं। नेक्स्ट अपनी बात करें, गडरिये शेफर्ड मूल रूप से अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर करते हैं? तो गडरियों की वाली कहानी सुनी होगी, तो वो किस पर निर्भर थी? वो भेड़ चराता था, तो वो पशुपालन पर। ये कहानी याद है तो पशुपालन नहीं होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट अपनी बात करें तो याद रखना भी 2011 की जो जनगणना है उससे हर एग्जाम में 2 एग्जाम हुए, इन दोनों एग्जामों में 5 क्वेश्चन आए हैं, और 5 के 5 क्वेश्चन जनगणना से हैं। तो 2011 की जनगणना ध्यान से पढ़ लेना भाई। राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो बाल लिंगानुपात वाला जिला है वो डूंगरपुर, दूसरा है राजसमंद, लेकिन तीसरे नंबर पर कौन सा है? बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा। तो जोधपुर, झालावाड़, जयपुर, इनमें बांसवाड़ा सॉरी डूंगरपुर और राजसमंद ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा सही रहेगा। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जो साक्षरता थी, नगरीय साक्षरता थी, वो कोटा में है। कहां पर है? कोटा में, याद रखना। 2011 ये क्वेश्चन रिपीट होंगे अगले वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान सड़क परिवहन आरएसआरटीसी की स्थापना हुई? तो 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय यहाँ पर है? जयपुर में है। राजस्थान में बिसलपुर बांध, तो बिसलपुर बांध आपको पता है कहां पर है? टोंक में। कहां पर है? टोंक में। ठीक है। अंडे देने वाले जंतु को क्या कहते हैं? अनप्रजक जंतु क्या कहते हैं? अनप्रजक जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? अनप्रजक। बिसलपुर बांध टोंक में, याद है विग्रहराज चतुर्थ ने जिसका निर्माण करवाया था, वही है अभी। अनप्रजक जंतु की पहचान कौन सी है? तो अनप्रजक जंतु कौन से है अभी? अनप्रजक जो अंडे देने वाले होते हैं। ये क्वेश्चन यहीं से देखो, यहीं से ही आगे क्वेश्चन उठाया गया। ये अंडे देने वाले जंतु को अनप्रजक कहते हैं। और अनप्रजक जंतु की पहचान, तो अंडे कौन देती है? तितली देती है। मनुष्य नहीं देता, कुत्ता नहीं देता, गाय नहीं देती, तो तितली क्या देती है? अंडे देती है। उस जंतु का नाम बताइए जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो हाथी, बंदर, ऊंट, आप सभी को इन देखो है, लेकिन केंचों को अगर नहीं देखा है तो वो मिट्टी में रहते हैं। सांस किससे लेते हैं? त्वचा से लेते हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से इटालियन मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति शहद के लिए, एपिस मेलिफेरा है, जो क्या है कि शहद के लिए क्या है कि अच्छी मुर्गी जो मधुमक्खी है, भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का झींगा है? तो अलवणीय जल का झींगा है माइक्रोबैक्टीरियम रोजनबर्गी। ये क्वेश्चन पिछले में आया था, उसमें पूछा गया था अलवणीय जल की मछली कौन सी है। तो ये क्या है? इसमें झींगा पूछा गया, माइक्रोबेलियम रोजनबर्गी, इसका सही आंसर है रहेगा। नेक्स्ट अपने बात करें, निम्नलिखित में केरी निर्बक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो केरी निर्बक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना पड़ेगा। राजस्थान और पंजाब में मूल्यांकन, ये एक रंग वाली क्या है? देसी मुर्गी है। यह मुर्गी अंडा व मीट मांस के लिए भारत में जर्मन परियोजना का सहयोग। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये क्या है कि इसका बी आंसर रहेगा, मतलब ये क्या है? इसका गलत है। ये दोहरे क्या है कि रंग वाली क्या है? मुर्गी होती है, भी याद रखना।
ये इसका आंसर क्या है कि केरी प्रिया का, केरी निर्भर का, ये दोनों आंसर क्या है हमें मिले नहीं। तो इसके क्या है कि आप बैंक छोड़ देना, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है कि केरी प्रिया, केरी निर्भर एनिमल हस्बेंड्री में क्या है कि पता नहीं कहां से पूछे गए हैं। ये आपको थोड़ा डिटेल पे आने पर बता दिया जाएगा, क्योंकि गलत आंसर लगाने से कोई फायदा नहीं है। एक या दो क्वेश्चन छूट जाएंगे वो कोई दिक्कत नहीं है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? तो सरिस्का आपको पता है राजस्थान में है। तो ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए भी। हड़ौती का पठोर आपको पता है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को हड़ौती का पठार कहते हैं। छप्पन का मैदान, याद रखना, छप्पन का मैदान किसका हिस्सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, करौली, झालावाड़, बारां, बूंदी, ये क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, ये पूर्वी में आ जाते हैं। मरुस्थल में इधर पश्चिम वाले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आ गए। तो अरावली का जो बीच वाला क्षेत्र है, जैसे ये अपना राजस्थान है, राजस्थान है, तो आपको पता होगा, आपने अरावली है क्या, यहां से दक्षिण पश्चिम से होकर क्या है कि उत्तर पूर्व की ओर चलती है, और ये जिले क्या है कि कवर करके चलती है, बांसवाड़ा वाला, छप्पन का मैदान, ये इसका सही आंसर क्या रहेगा? अरावली क्षेत्र रहेगा। क्या रहेगा? अरावली क्षेत्र। अगर आपने थोड़ा सा ज्योग्राफी में मैप को ढंग से पढ़ा है तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता था। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान पश्चिमी में मिलती है, सही है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो इसमें उर्वरता की कमी तथा लवणता अधिक होती है, बिल्कुल सही है। यह पानी अत्यधिक मात्रा में सोख कर धारण कर सकती है, धारण कर नहीं सकती, क्योंकि धारण जल क्षमता सबसे ज्यादा किस में होती है? काली मृदा में होती है। सबसे ज्यादा जो जल धारण क्षमता होती है वो काली मृदा की होती है, याद रखना। तो इसका बी या सी आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। वैसे गलत है, मतलब वैसे उसने पूछा भी गलत कौन सा है, ये बताना पड़ेगा। निम्नलिखित में भारत की कौन सी मवेशी की विदेशी नस्ल नहीं है? तो ब्राउन स्विस, होलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ये सभी विदेशी है। तो कहां करें, इसका सही क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस पशु के लिए आवास प्रयोजन के लिए हेतु न्यूनतम सुझाव दिया गया है? इसमें क्या है कि न्यूनतम सुझाव मतलब आवास प्रयोजन के लिए न्यूनतम तल का मतलब न्यूनतम स्थान किसको चाहिए भी? इसका बछिया भी है, छोटे बछड़े भी है। ये क्या है कि क्वेश्चन डाउट में चल रहा है अभी भाई, क्योंकि इसका आंसर सही नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर उसने पूछा है भी आवास प्रयोजन हेतु न्यूनतम तल, न्यूनतम तल का मतलब है भी आवास के लिए न्यूनतम स्थान किसको चाहिए? तो वयस्क गाय और वयस्क भैंस को तो चाहिए। बछिया और बछड़े ये दोनों क्या है कि ऑप्शन में आए हुए हैं, तो इसका क्या है कि अभी अपने डाउट में रहेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से पशु उत्पाद प्रोटीन की अधिकता किस में पाई जाती है? तो अंडे में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? अंडे में पाई जाती है। याद रखना, निम्न में से पशु उत्पाद में वसा सर्वाधिक किस में होती है? तो दूध में। किस में होती है? दूध में। प्रोटीन सबसे ज्यादा पूछा जाए तो मांस में, याद रखना। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शुष्क धूल भरी हवाएं चलती है। ये क्वेश्चन पिछले जो एक शिफ्ट का एग्जाम था उससे रिपीट हुआ है भी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? लू रहेगा। क्या रहेगा? लू रहेगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से नहीं है? तो बंगाल की, ये अपना राजस्थान है, राजस्थान, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। तो अरब के सागर में अपने राजस्थान की दो नदियां हैं, माही और लूणी। कौन सी है? माही और लूणी अरब सागर में गिरती है। बाकी सभी क्या है? बंगाल की खाड़ी की है। तो लूणी इसका सही आंसर रहेगा भी। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी की नहीं है। चंबल, बनास, बाणगा, ये सभी क्या है? बंगाल की खाड़ी की है। निम्नलिखित में से तालाब ए शाही झील कहां पर है? तो मैंने आपको बताया था तालाब ए शाही धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है तालाब ए शाही। चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? चंबल घाटी आपको बताया तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का क्या है? संयुक्त उद्यम है भी, याद रखना। नेक्स्ट अपनी बात करें, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 8% की छूट दी, फिर भी 20% का लाभ कमाया। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 460 रुपए है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 600 रुपए इसका अंकित मूल्य होगा भी, याद रखना। सीधा अपने एक बार क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अपने को क्या है, एक बार आंसर देखने, ऐसा तो है नहीं भी इसको सॉल्व करवाएंगे। तो 10 से 20, 10%, 20%, 25% की कार्मिक छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो कार्मिक छूट के बराबर 46% इसका क्या रहेगा? सही आंसर है रहेगा। नेक्स्ट अपनी बात करें, किसी वस्तु की कीमत 10% की कमी होने पर एक दुकानदार उस वस्तु को 8 किलोग्राम अधिक मात्रा में 3600 में से खरीद सका। कीमत कम होने पर बाद में वस्तु की प्रति
की अगर कीमत ज्ञात कीजिए तो कितनी है? 45 रुपए। कितनी है? 45 रुपए। कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। इस आंसर क्या है कि ये लड़के ने गलत कर रखा है। विवाह के अवसर पर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है रहेगा राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया बात की ओढ़नी ओढ़ती है? लहरिया बात या जो केरी बात की ओढ़नी है वो क्या है कि शिशु जन्म पर क्या है ओढ़ी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी आंसर है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कुकुट कुकुट पक्षी ये केरी पिरिया वाला ये क्वेश्चन है, ये आपके क्या है कि डाउट में क्वेश्चन है भी, ठीक है। दूसरा उपकारी हितकारी ये भी क्या है कि आपका डाउट में है, तो ये क्वेश्चन हमने जो किए नहीं वो आपको नहीं करवाएंगे क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन हमारे डाउट में चल रहे थे, वो गलत करवाने से कुछ भी फायदा नहीं है, भी याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का चरवाहा है? तो रायका या रैबारी क्या है? वो क्या है? राजस्थान का चरवाहा है। याद रखना मैंने बताया था धननगर महाराष्ट्र में, गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन मैंने चिंग चिंग कर बताए थे क्लास में, तो वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं भी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? तो संत घाटी, काजीरंगा, बांदीपुर ये आपने नाम ही नहीं सुने। केवला देव तो अगर नाम सुना होगा राजस्थान में, तो ये राजस्थान में ही है। 1800 ईस्वी में राजस्थान में राजपुताना कहे जाने वाले प्रथम व्यक्ति है। राजपुताना कौन कहा था 1800 ईस्वी में? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने। अंग्रेजों का बढ़ाई सेनापति हुआ करता था। नेक्स्ट अपने बात करें, कुछ मेंढक अपने अंडे देने के लिए विशेष पौधों की पानी का प्रयोग करते हैं, तो ब्रोमोलिएड। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ब्रोमोलिएड रहेगा। निम्नलिखित में से बछड़ा पालन के अंदर डग झालावाड़ में, डाग झालावाड़ नहीं है, डग झालावाड़ में पाई जाने वाली कौन सी है? भदावरी नस्ल है। कौन सी है? भदावरी नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ये क्या रहेगा? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय। याद रखना इसका सही आंसर क्या है? क्षारीय। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने पर प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में सुमेलित कीजिए में आया था यसद लेपन वाला, और ये क्या क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो पारा याद रखना जो क्या है कि कमरे के तापमान पर पिघल जाता है, तो पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर क्या है? पिघल जाती है। याद रखना ब्रोमीन। कौन सी धातु है? ब्रोमीन। ये क्वेश्चन आप याद रखना अगले एग्जाम, अगली शिफ्ट के एग्जाम के लिए। ब्रोमीन जो एक ऐसी धातु है जो क्या है कि कमरे के तापमान पर क्या है? पिघल। ए धातु है। कौन सी है? ए धातु है। याद रखना ए धातु कौन सी है? ऐसा पूछा जा सकता है। ए धातु कौन सी जो कमरे के तापमान पर द्रव हो जाती है, पिघल जाती है? ब्रोमीन है भी, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तन्य होती है? तन्य मतलब जिसको पीट कर क्या है कि उसका कोई भी आकार दे सकते हैं, तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा किसमें होता है? सोना। किसमें होता है? सोना में। याद रखना। 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ, ये तो सबको पता है विजय स्तंभ कहां पर है, किसने बनवाया था, लेकिन क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जामों के लिए भी। कौन से पत्थर से बना हुआ है? ये नया क्वेश्चन है भी। लाल बालू पत्थर व सफेद संगमरमर से बना है। किससे बना है? लाल बालू पत्थर व सफेद संगमरमर से बना है। जो बच्चा देख कर भी आया है विजय स्तंभ को, तो उसने देख लिया ये पीले रंग का पत्थर है, तो पीला तो इसके ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो गणगौर आपको पता है गणगौर चेत्तर शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? चेत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7-9 पित्तल के संतुलित रखकर नृत्य करती है, तो कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। भवाई नृत्य का आंसर क्या है कि पिछले जो शिफ्ट में आया था वो भी क्या है? भवाई। जो बैठकर किया जाने वाला नृत्य वो कौन सा है? भवाई नृत्य था। राजस्थान खनिज उत्पादन 2023 के अनुसार देश भर में राजस्थान में मुख्य उत्पादक किसका है? तो सीसा व जस्ता का। 2023-24 में भी सीसा व जस्ता का भी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का भीलवाड़ा शहर, भीलवाड़ा को किसको कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर मतलब कपड़ा सबसे ज्यादा, मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कपड़ा व कर्मों के लिए प्रसिद्ध है भी। शेखावाटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम बजाया जाता है? तो कच्छी घोड़ी। शेखावाटी का कौन सा नृत्य? कच्छी घोड़ी। अग्नि नृत्य जस नाची संप्रदाय गुड़ला जोधपुर में। डांडिया अपने जोधपुर में किया जाता है, याद रखना। वैसे क्या है? गुजरात का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बाबूजी देवता को ऊंटों की पूजा की जाती है, भी सही है, यह कथन सही है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको है? बाबूजी को है। और मैंने जब बाबूजी करवाया था वहां पर मैं चीख चीख कर बोलता, जब भी मैं ऊंट के बारे में करवाता, चाहे एनिमल हस्बेंड्री थी, चाहे कल्चर था, चाहे मैं हिस्ट्री करवाता था, वहां पर मैं ऊंट में लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है, ऊंटों के देवता बाबूजी को कहा जाता है। ये मैं हर बार रिपीट करता था, और बिल्कुल ये क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यास्तो सास को अपनी वीरता विजयों के वृतांतों के इतिहासों के लिखे गए लेखों के संजो कर रखा जाता है। इन वृतांतों को क्या कहते हैं? ख्यात कहते हैं। क्या कहते हैं? ख्यात। याद रखना, क्वेश्चन आया था रासो से संबंधित आया था, पर्ची से संबंधित आया था। ये पहले क्या है कि स्विफ्ट में आ चुके हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्षों से 9300, 5 वर्षों में 10,500 हो जाती है, तो मूल राशि क्या थी? तो 7500 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, कितने वर्षों में एक निश्चित राशि 20% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से समय की 4 गुनी हो जाती है? तो 15 वर्ष में। कितनी वर्ष में? 15 वर्ष में। 15,000 की धनराशि 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि लगातार 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर क्रमशः 10, 8, 5% हो तो 3 वर्षों बाद प्राप्त की जाती है। 18,711 इसका सही आंसर रहेगा। राजस्थान में अटल सेवा केंद्र, तो आपको पता होगा, आपकी ग्राम पंचायत है, गांव में पंचायत होगी तो अटल सेवा केंद्र ग्राम पंचायत में होगा। तो देख लो, ग्रामीण क्वेश्चन है आपको। दूसरा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, आपने देखा होगा बसों पर बड़े बड़े गुलाबी अक्षरों में क्या है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 साफ साफ लिखा होता है। और इसका सही आंसर भी क्या है? वो सही है। कुछ चीजें क्या है कि देखने पर भी याद हो जाती है, ये इनको पढ़ने की जरूरत है नहीं होती, या पढ़ाने की भी जरूरत है नहीं होती। 450 से 600 तक कितनी संख्याएं 12, 15, 20 में पूर्णता होती है? तो 3 संख्याएं। कितनी होती है? 3 संख्याएं। 2 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 24 थी, पहले वर्ष बी और सी की औसत आयु 25 थी, और ए की वर्तमान आयु क्या है? 14 वर्ष है। कितनी है? 14 वर्ष इसका सही आंसर रहेगा। 8 दोस्तों के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक धन इकट्ठा किया, छह उन्हें 300 ₹6 तीन उनमें से 6 व्यक्ति 300 रुपए प्रति महीना ले, 7वां व्यक्ति 8 व्यक्तियों के औसत से 100 रुपए अधिक लाया, और 8वां व्यक्ति 550 रुपए लाए, तो कुल धनराशि इसका सही आंसर क्या होगा? 2800 रुपए का। क्या होगा? 2800 रुपए क्या आएगा? इसका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक परिवार में दादा दादी माता पिता और 3 पोते पोतनियां व दादा दादी की औसत आयु 66 वर्ष है, तो माता पिता की औसत आयु 34 वर्ष है। यदि पोते की औसत आयु 8 वर्ष होगी तो परिवार के 7 सदस्यों की आयु कितनी होगी? 32 वर्ष होगी। कितनी होगी? 32 वर्ष होगी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो अपने वर्तमान में क्या है? विधायक भी निशानेबाजी से थे। किससे थे? निशानेबाजी से। निम्नलिखित में से राजस्थान में प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर राज्यपाल कौन थे? तो गुरमुख निहाल सिंह। इसका सही आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में दांतों का एक प्रकार नहीं है? कृंतक, रदनक, अग्रस्वर्णक, पाइलोरस। इसका सही आंसर क्या रहेगा? पाइलोरस। इंसाइजर, जो केनाइन या मोलर या प्री मोलर, मैंने आपको बताया था, इसका सही क्या रहेगा? पाइलोरस। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। मलाशय की निम्नलिखित में मलाशय पाचन तंत्र में कौन सा अंग चयन कीजिए? मलाशय, इसोफेगस, ट्रेकिया, मूत्र। इसका सही आंसर क्या है कि ये क्या है कि ट्रेकिया, ये क्या है कि आंसर डिलीट होगा भी आपका। ये आंसर क्या है कि इसका सही आंसर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, डिलीट हो गया। क्या है? ठीक है। तो गोइटर रोग, गलगंड रोग किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, या नमक की कमी से, थायराइड ग्रंथि में होता है, ठीक है। तो गोइटर रोग। ये आपको बताना है भी उत्तल लेंस का क्या है? दर्पण क्या है? ये दर्पणों को क्या है? प्रकार दिए गए हैं। तो ये क्या है कि आपका सही आंसर क्या रहेगा? सी आंसर इसका क्या रहेगा? सही रहेगा। सी आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से आनुवांशिक विभिन्नताओं, ये क्वेश्चन आपको आनुवांशिक विभिन्नताओं वाला नहीं मिला भी, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे अपने। संयोजीयूतक, रक्त एपिथेलियम, रक्त संयोजीयूतक होता है, याद रखना। और इसका ए और बी, अस्थि भी क्या है? संयोजीयूतक है, याद रखना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? डी आंसर क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है? याद रखना, श्वास अंदर ली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी की पूरी ली जाती है, बाहर छोड़ी जाती है तो 0.4%। इसका सही आंसर क्या रहेगा? बी आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। निम्नलिखित में नर जनतंत्र का भाग नहीं है, फेलोपियन ट्यूब, ये क्या है? नर जनतंत्र का भाग नहीं है। ये तो आपने नॉर्मल क्यों हो गए।
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? तो स्वर्ण पदक कितनी है? 7 है, याद रखना। अवनी लखेरा, अवनी लखेरा सबसे पहला क्या है कि स्वर्ण पदक लेके आई थी, याद रखना, अवनी लखेरा। कुल टोटल पद कितने हैं? 29 पदक है। कितने हैं? 29। निम्नलिखित में से पैरा ओलंपिक खिलाड़ी पहली बार 2 स्वर्ण पदक लेके आए थे। देवेंद्र झाझड़िया जो चूरू के सांसद खड़े हुए थे, वो ही क्या है कि सबसे पहले पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक लेके आए थे। राजस्थान ज्वाई बांध, ज्वाई बाई पाली में, ज्वाई बाई पाली में, तो ज्वाई बाई पाली में भी, पाली में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनगणना जनसंख्या स्वाधिक है? ये क्वेश्चन पिछली जो शिफ्ट है उसका रिपीट हुआ है, जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, लिंगानुपात सबसे ज्यादा डूंगरपुर का है, सबसे कम धौलपुर का। इसका सही आंसर क्या रहेगा? धौलपुर सही आंसर है रहेगा। राजस्थान में पलास, ये क्या की क्वेश्चन मिला नहीं, 104 नंबर, ये नहीं किया आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो सर्वाधिक राजस्थान, राजस्थान, क्योंकि चूरू, बीकानेर, नागौर में तो आपको क्या है, बारिश होती नहीं, तो इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। राजस्थान में गांधी सागर, गांधी जी, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बांध, ये कहां पर है? आपने देखा होगा। तो कहां पर है अभी? चंबल नदी पर। कहां पर है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 2928 में कौन सी छोटी संख्या है जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 3, 4, 5 और 6 के पूर्ण विभाज्य हो सके? तो 12 इसका सही आंसर है रहेगा। 5 अंकों की सबसे छोटी 16, 20, 24 में पूर्णतः विभाजित कौन सी है? तो ये इसका सही आंसर क्या रहेगा? 10,080 क्या आएगा? इसका सही आंसर है रहेगा। तख्तों की अधिकतम सर्वाधिक लंबाई ज्ञात कीजिए यदि 4.2, 4.9, 6.3 लकड़ी के 3 टुकड़ों में क्या विभाजित है? इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी आंसर है सही रहेगा। समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, परावर्तन करण आपतित कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दो समतल दर्पण एक दूसरे को समकोण पर मिलते हैं, प्रकाश की पहले दर्पण में 30% कोण पर आपतित होती है, दूसरे में समतल दर्पण में परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 60 रहेगा। क्या रहेगा? 60 इसका आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी वापिस, ये क्वेश्चन नहीं मिला। निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु की निर्धारित है देशांतरीय स्थिति क्या है? देशांतरीय स्थिति सही रहेगा। 1 नवंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? अभी तक एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी है, वो भी कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? एक रहेगा। निम्नलिखित में 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किए हैं, तो उप मुख्यमंत्री अपने 2 है अभी, दिया कुमारी और प्रेमचंद जी बेरवा है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? प्रेमचंद जी बेरवा रहेगा। राजस्थान में आने वाली रबी की फसल, बाजरा, मक्का, चावल, ये तीनों आपको कहता है खरीफ की फसल है, लेकिन जो क्या है कि ये उगने वाली क्या है? जो क्या है कि रबी की फसल है। पिछली जो स्विफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें क्या है कि ये पूछा गया था कौन सी रबी की फसल नहीं है, ये पूछा गया था। निम्न में से कौन सी जैव नवीनकरणीय अवशिष्ट नहीं है? तो पेंट, रंग क्या है कि जैव नवीनकरणीय अवशिष्ट नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में कौन सी एड्स संभावित कारण नहीं है? तो एड्स का संभावित कारण कौन सा नहीं है? कुओं के तालाबों के द्वारा, ये हैजा होता है भी, कुओं तालाबों के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो दूषित पानी पीने से हैजा रोग हो जाता है, तो ये एड्स से नहीं होता इससे, तो ये पहला ऑप्शन तो आपको सभी को आता होगा। दूसरा है संक्रमित व्यक्ति को गले लगाना, ये क्या है? गलत है, ये इसका क्या है? गलत है। तो ए और बी इसका क्या रहेगा? गलत है रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग नहीं है? तो कैंसर संक्रमण रोग नहीं है, संक्रामक रोग नहीं है, एक दूसरे के पास बैठने से नहीं फैलता भी। जब किसी संख्या के में 60% में 60% सत्ती जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है 75। क्या होती है? 75। एक छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करता है, उनमें से उसे 30% अंक 30 अंक मिलते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होंगे? 125। क्या होंगे? 125। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनावों में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 120 वोट वोट क्या हो गए? अवैध घोषित कर दिए। यदि विजेता को वोट
वेद वोटों का 75% मिलता तो 1800 वोटों के बीच अंतर जीत जाता। तो मतदाताओं की सूची की याद कीजिए। तो 4650 इसका क्या रहेगा, सही आंसर है रहेगा। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशाला में संधारित गोवंश अनुसंधान अनुदान में अक्टूबर 2024 में नियमानुसार वृद्धि की गई है। तो 44 रुपए क्या है, वृद्धि की गई है अभी। कितनी, 44 रुपए। पहले 40 रुपए थी, कितनी थी, 40 रुपए। इसका 44 हो गया, प्रतिदिन 44 रुपए कर दिया अभी। इसका सही आंसर ये रहेगा, ठीक है। राजस्थान की जन कल्याण योजना अन्नपूर्णा रसोई योजना, तो कितने रुपए में खाना खा के आते हो, 8 रुपए में। कितने रुपए में, 8 रुपए। साधु सीताराम दास किस आंदोलन से थे, आपको पता था, बिजोलिया के विजय सिंह पथिक। और साधु राम सीतादास के कहने पर क्या है कि आगरा पर ये पहुंचे थे। किस चरण में अलवर धौलपुर करौली भरतपुर को वृहद राजस्थान में मिला दिया गया, तो किस चरण में मिलाया गया था, पांचवें चरण में। याद रखना किस चरण में राजस्थान में मिले थे, पहला प्लस पांचवा मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। किशनगढ़ चित्रशला शैली में चरमोत्सव लाने पर मोर ध्वज निहाल चंद, जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था, ये सही आंसर। बातारी फुलवारी, ये आपको पता है, विजयनाथ देथा। चूरू झुंझुनू सूरतगढ़ राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, तो बागड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, बागड़ी बोली जाती है। राजस्थान में किस त्योहारों में श्राद्ध में सांझी बनाई जाती है, तो सांझी दशहरे से पहले बनाई जाती है। अलग अलग सांझी बनाई जाती है, 15 दिन तक ये त्योहार चलता है सांझी वाला, ठीक है। तो सांझी श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है और दशहरे से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आभूषण दिए गए हैं। ठुसी कहां पर पढ़ा जाता है, गले में, बोरला सिर में, दामना उंगली में, झाले कान में। तो इसका सही आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा। मांडना राजस्थान की क्या है कि एक लोक कला है, याद रखना। मेवाड़ भीलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, तो गौरी नृत्य का। कौन से नृत्य का, गौरी नृत्य का। प्रसिद्ध लोक नाटक तमाशा है। तमाशा कहां पर है, तो तमाशा आपको बताया था, तमाशा कौन करते हैं, जयपुर वाले करते हैं। याद रखना, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, तमाशा क्या करते हैं, जयपुर वाले करते हैं। और आपने वो क्वेश्चनों में अगर मेरी बातें भी सुनी है ना, उसमें से क्या एक क्वेश्चन आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो श्रेणियां पूछी गई है। धानवन श्रेणी का कौन सा है, तो जैसलमेर। वन श्रेणी का शिवाना। एरंड श्रेणी का चित्तौड़गढ़। पारिक श्रेणी का भरतपुर किला है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी आंसर से रहेगा। ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 इसका सही आंसर है रहेगा। 12 शिवों का विक्रय मूल्य 15 शिवों को विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो 25% होगा। कितना होगा, 25%। एक दुकानदार ने सेब 100 रुपए में 100 रुपए में 41 के भाव से खरीदे। कुछ सेब 100 रुपए में 41 के भाव से खरीदे। 64% लाभ कमाने के लिए 60%, 60 रुपए में कितने सेब बेचने होंगे, तो 15 सेब बेचने होंगे। कितने बेचने होंगे, 15 सेब। एक वस्तु को 230 रुपए में बेचने पर दुकानदार 15% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु को 210 रुपए में बेचता है तो लाभ कितना परसेंट होगा, 5% क्या होगा, लाभ होगा। काजरी राजस्थान में शोध संस्थान, काजरी शुष्क, याद रखना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट, ये मैंने आपको बताया था। शुष्क आ गया तो काजरी क्या है, शुष्क परिस्थिति की सेंटर है, इसका सही रहेगा। निम्नलिखित मुद्दे का चयन कीजिए जिसने राजस्थान में विकास को, कृषि विकास को प्रभावित किया। अप्रत्याशित व अनियमित वर्षा के राजस्थान में कृषि को प्रभावित करती है भी, याद रखना, अनियमित वर्षा और अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिना हिना रंजक कौन सा अपघटक वायु सूर्य प्रकाश के लिए क्या है कि लाल रंग का यौगिक बनाता है। ये क्वेश्चन आपको नहीं मिला तो इसका सही आंसर नहीं पता भी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, पार्क के लोहे के दरवाजों पर भूरे रंग की परत चढ़ना, ये क्या है, रासायनिक है। बाकी देख लो, चाक से धूल बनाना, आरी के ब्लेड से तेज गर्म करना, उसकी नोक बदलना, वापिस भी बदल दी जा सकती है। कागज में टुकड़े, ये कागज के टुकड़े से वापिस कागज बनाया जाता है, तो ये क्या है कि एक भौतिक परिवर्तन है। तीनों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, लेकिन ये क्या है कि संक्षारण जो है कि एक रासायनिक परिवर्तन है। पी और क्यू की वर्तमान आयु 5:7 है। क्यू और पी की, क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 7:9 होगा। 2400 को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 4/9, बी/2/3, बी का क्या है, 960 रुपए इसका सही आंसर है रहेगा। 6, 8, 12, 20 प्रत्येक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिसमें परिणामी संख्या समानुपात है, तो 4। डोली भेड़, याद रखना, डोली भेड़, डोली भेड़ जो भारत का प्रथम क्लोन है, तो 2003 में इसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। ये किसी ने तुक्का मारा है तो उसका गलत होगा, श्योर बोल रहा हूं। 2001 किया होगा, क्योंकि लास्ट यहीं तक आप पहुंच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेंडल ने एकल संकरण संकरण के लिए
प्रशिक्षणों के लिए वन्य जीव वाइल्ड, ये क्या है कि पहला गलत है, वन्य मटर का नहीं उद्यान मटर का प्रयोग किया था उसने। कौन से मटर का? उद्यान मटर का प्रयोग किया था। याद रखना, मेंडल ने एक बार में कितने वंशागति गुणों का अध्ययन किया था? 7 गुणों का अध्ययन किया था और 35 वर्ष तक क्या है कि काम किया था। तो ये क्या है कि बी और सी इसका क्या रहेगा? आंसर है। मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर का प्रयोग, फैक्टर क्या है कि जीन शब्द के लिए फैक्टर प्रयोग क्या है कि बाद में बहुत बाद में प्रयोग होता है। जेनसन ने क्या है इसका प्रयोग किया था। वह गुण जो F1PD में समय को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, तो वो कौन सा है? तो प्रभाविता का नियम ही कौन सा है? भी F1PD में अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते, प्रभाविता का नियम है भी प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, तो अप्रभावी गुण इसका सही आंसर है रहेगा। मेंडल याद है, छोटी कक्षाओं में काफी बार पढ़ा हुआ है। हमारे शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन हार्मोन है। कौन सा है? इंसुलिन। अग्नाशय ग्रंथि, याद रखना पिछले क्वेश्चन जो शिफ्ट में रिपीट हुआ था, अग्नाशय ग्रंथि से पूछा गया था ये क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वाधिक आंदोलन गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। रामनारायण चौधरी की जो पत्नी थी वो सबसे पहले बिजोरिया आंदोलन में क्या हो चुकी थी? गिरफ्तार हो चुकी थी भी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? अंजना देवी चौधरी रहेगा। तो ये अपने क्या है कि पूरे के पूरे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, एनिमल हस्बेंड्री जिन बच्चों ने हमारे चैनल से की है उनके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन हमने करवाए थे। दूसरा, अब अगर जो बच्चे देख रहे हैं अगली शिफ्ट, तो ये दोनों एग्जाम आप क्या है कि जरूर देख के जाना। हर क्या है कि 10 से 15 क्वेश्चन क्या है रिपीट हो रहे हैं हर एग्जाम में। दूसरा, 2011 की जो जनगणना है उसके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2011 की जनगणना जरूर करना। याद रखना, 2011 की जनगणना के जितने भी क्वेश्चन है वो जरूर करना भाई। दूसरा एक आपको बता दूं, चक्रवृद्धि ब्याज, अंकित मूल्य, गुट्टा और साधारण ब्याज, इनके जो आपको अगर ट्रिक मिले तो ट्रिक से करना। श्याम दाम दंड भेद, ये चारों पांचों जो मैंने बताए हैं, बट्टा, साधारण ब्याज और अनुपात समानुपात, इनके क्या है कि ध्यान से क्वेश्चन क्या है ट्रिक के हिसाब से आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन ही आपको बचा सकते हैं। अन्यथा मैंने देखा है भी, जो बच्चे मेरे को फीडबैक मिला है उनमें क्या है कि राजस्थान जीके के सर क्वेश्चन काफी सही हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि मैथ मैथ काफी क्या है कि 30 क्वेश्चन आ गए। जिन बच्चों को क्या है कि अपेक्षा नहीं थी कि 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, क्योंकि उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री सोच रहे थे, एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन कम आ रहे हैं और मैथ के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इस कारण इस जो क्या है कि जो एग्जाम है तो इजी मत समझना, क्योंकि इसके एग्जाम की जो मेरिट है वो भी क्या है कि मैथ निर्धारित करेगी। याद रखना, मैथ के क्वेश्चन जिसके सही है वो क्या है कि इस एग्जाम में फाइट कर सकता है। दूसरा, रिस्क ना ले, मैथ वाले क्वेश्चन पे तुक्के बिल्कुल भी न चलाएं, क्योंकि आपके जो राजस्थान जीके या जो आपके करंट अफेयर या एनिमल हस्बेंड्री या आपके साइंस सही हो रहे हैं वो मैथ खराब कर सकती है भी। रिस्क ना ले, जो क्वेश्चन सही हो रहा है लॉजिक वाले ही क्वेश्चन मैथ में आ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जितने मैंने टॉपिक बताए हैं उन पर रात वही यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। कल के लिए अपने फिर क्या है कि आंसर की लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।